प्रभु यीशु मसीह में मैं आपका स्वागत करता हूं और प्रेज लॉर्ड सबको, जय मसीह सबको। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु परमेश्वर महान है और यीशु मसीह आने वाला जल्दी है। उस आने वाले प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। युगानुयुग रहने वाला प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता प्रभु यीशु मसीह, आज का वचन प्रभु जी समझने के लिए विशेष करके प्रभु जी आपकी सहायता चाहिए। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे। प्रभु जी मैं अपने आप को आपके हाथ में समर्पण करता हूँ। आप हमें मार्गदर्शन करें पिताजी और हमें अगुवाई करें पिताजी। प्रभु हर एक व्यक्ति जो कोई आपका वचन सुनेगा, प्रभु यीशु मसीह उनकी आंखें खोल दे पिता, वो सत्य बातों को समझे, सत्य वचनों को समझे और प्रभु आपके पीछे चले, आपके ऊपर भरोसा करे और आपके आने की प्रभु जी बाट जोते रहे और तैयार रहे पिताजी। प्रभु खास करके कलीसिया के लोगों को, हर एक व्यक्ति को आपके हाथ में दे। प्रभु यीशु मसीह आप उनको तैयार करें पिताजी। प्रभु उनको तैयार करें। यीशु हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। जैसे कि हम लोग लगातार इस अध्याय को हम पढ़ते आ रहे हैं, मत्ती का 25वां अध्याय और यीशु मसीह के आगमन के बारे में जिस प्रकार से हमें तैयारी रखना चाहिए, करना चाहिए, उस वचनों से हम कुछ बातों को सीख रहे हैं। आज हम आत्मिक बातों को और इस अध्याय से कुछ बातों को हम सीखेंगे कि हर एक व्यक्ति को जो कुछ के पीछे चलता है, जो कोई यीशु पे पीछे चलने की कोशिश करता है, उसके लिए क्या क्या करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने इस अध्याय से हमें बहुत सारी बातों को सिखाया है। इसलिए आइए हम लोग इस अध्याय से हम कुछ बातों को देखेंगे। तो यहां हम देखते हैं कि एक वचन, दो वचन हमने पहले से पढ़ चुके हैं कि 10 कुंवारी है यहाँ पे और वो यीशु से मिलने के लिए मशालों को लेकर भेंट करने के लिए निकले। और यहाँ पे जो 10 कुंवारी, जो 5 मूर्ख है और 5 समझदार है। और इसी प्रकार कलीसिया में कुछ लोग रहेंगे, कुछ लोग समझदार और कुछ लोग बुद्धिमान रहेंगे। लेकिन जो मूर्ख है, जिन्होंने यीशु को ग्रहण कर लिया, वो इस बात में रहेंगे और इस बात के लिए सोचेंगे कि वो कहेंगे कि यीशु मसीह आने के लिए बहुत देर है, अपना करो, अपने काम में लगे रहो, हमने यीशु को ग्रहण कर लिया है। इस प्रकार की सोच उनके अंदर रहेगी। हमें पौलुस कुछ बातों को याद दिलाता है। पहला थिस्सलुनीक उसका 5 अध्याय 6वां वचन में लिखा है, यहाँ लिखा है, इसलिए हम दूसरों के समान जागते ना रहे, पर जागते और सावधान रहो। 6 वचन में लिखा है कि तुम दूसरों के समान सोते ना रहे, तुम दूसरों के समान सोते ना रहे। पौलुस हमें याद दिलाता है कि कलीसिया में कि तुम उनके समान सोते ना रहे। कलीसिया में कुछ लोग आएंगे, वो जागरूक रहेंगे, और कुछ ऐसे लोग रहेंगे कलीसिया में, वो जागरूक नहीं रहेंगे, वो सोते रहेंगे। मेरे प्रियो, वो आत्मिक निद्रा में चले जाएंगे, वो स्पिरिचुअल निद्रा में चले जाएंगे। मेरे प्रियो, इसलिए पौलुस यहाँ पे याद दिलाता है कि तुम उनके समान ना रहे। और मैं आपसे कहूंगा कि उन मूर्ख, उस 5 स्त्री के समान ना बने, कि उनके समान हमें नहीं रहना है। जैसा पौलुस कलीसिया को याद दिलाता है कि तुम उनके समान सोते ना रहे, जागते रहो, सावधान रहे। हमेशा पौलुस कहता है कि जागते रहो, सावधान रहो। और 7 वचन में लिखा है, जो सोते हैं वे रात के ही सोते हैं, जो सोते हैं वो रात को सोते हैं, जो मतवाले होते हैं वे रात को ही मतवाले होते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है कि मतवाले होते हैं। मेरे प्रियो, कुछ लोग जो है देर है करके इस बारे में सोचकर वो मतवाले बन जाएंगे। इस संसार के इस संसार की जो लालसा में, अभिलाषा में विश्वासी लोगों का मन व्यस्त हो जाएगा। इसमें आत्मिक बात हम क्या सीखते हैं? पौलुस हमें याद दिलाता है कि तुम उनके समान सोते ना रहे। यहाँ पे स्पिरिचुअल बात कौन सी है? मेरे प्रियो, यीशु पे विश्वास करने वाले, यीशु पे विश्वास या यीशु मसीह का इंतजार करने वाले, उसकी बाट जोड़ने वाले। इस संसार में बहुत सारे अभिलाषा है, बहुत सारे अभिलाषा में लोग फंस जाएंगे। संसार की इच्छा बहुत है, सुख विलास बहुत है।
और उस सुख विलाप के लिए, लालसा को पूरी करने के लिए, इस संसार की इच्छा को पूरी करने के लिए, संसार में जो है उस बातों को प्राप्त करने के लिए वो लवलीन हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे। और जिस रीति से कोई व्यक्ति शराब पीकर मतवाला हो जाता है और उसे घर, उसका परिवार थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, वैसे ही विश्वासी लोग इस संसार में मतवाले हो जाएंगे। यानी कुछ लोग इतने संसार की इच्छा को पूरी करने के लिए, लालसाओं को इच्छा को पूरी करने के लिए मतवाले हो जाएंगे। उनका मन ध्यान इस संसार के मोह में लग जाएगा। इसलिए पौलुस हमें याद दिलाते कि तुम उनके समान ना बने। मैं कहूंगा उस 5 मूर्ख के समान ना बने। मेरे प्रिय, आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी है कि उन्होंने यीशु को ग्रहण कर लिया, लेकिन आज संसार में जो उनको चाहिए, यानी संसार में जिस रीति से उनको सुख, समाधान चाहिए, आनंद चाहिए, मौज चाहिए, मस्ती चाहिए, उसी प्रकार आज विश्वासी लोग भी यही सोच रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें यीशु ने सावधान किया है कि तुम मतवालेपन मत हो जाओ। किस बातों में मतवालेपन? कि तुम आत्मिक रीति से तुमको शैतान इस प्रकार से कंगालपन कर देगा। इसलिए सारे विश्वासी से मैं कहना चाहता हूं कि संसार की मोह माह में, लालच में अपना मन मतवाले मत करो। इसलिए यहां पे पौलुस कहता है कि उनके समान मत ना हो। इसलिए लिखा है, इसलिए हमें कहता है कि हमें प्रार्थना में लीन रहना है, हमें प्रार्थना में सावधान रहना है, हमें पवित्र आत्मा को नहीं बुझाना है, हमें वचन की सहभागिता में रहना है, बाइबल प्रार्थना के साथ रहना है। लेकिन ये लोग जो है यीशु के आगमन के बारे में देर है, यह सोचकर वो अपनी संसार में सारी जरूरतों को पूरी करने के लिए जो संसार के लोग करते हैं, जैसे यीशु ने कई बार बोला कि वो संसार के लोग इन बातों की चिंता करते हैं। उनको घर चाहिए, बंगला चाहिए, हर चीज उनको चाहिए, हर चीज उनको चाहिए। इस प्रकार आज एक विश्वासी को और यीशु पे विश्वास करने वाले को प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम उनके समान ना बने, तुम उनके समान ना बने। जैसे वो लोग चाहते हो, जैसे वो लोग चाहते कि उनके पास सब कुछ रहे, गाड़ी रहे, बंगला रहे, बड़े बड़े ऐश करे, आनंद करे। इस दुनिया के सुख समाधान उनको चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर सुख देता है, समाधान देता है, शांति देता है, लेकिन परमेश्वर यह भी कहता है कि तुम मतवाले मत बनो। यानी तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मन तुम लालसा में ना जाए। इसलिए यीशु मसीह के आगमन के पहले हमें इस बात को सावधान रहना है कि इस मूर्ख लोगों के समान ना बने, कि कहीं हम मतवालेपन ना बन जाए। मेरे प्रियो, आज जागरूक हो जाए। हमें आत्मिक रीति से सीखना है कि बहुत सारे लोग उनकी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उनके ना होने के कारण वो मतवालेपन हो गए। इस संसार में यीशु मसीह है, उनके पास प्रभु जी है, प्रार्थना है, सब कुछ है, लेकिन संसार में मतवालेपन हो गए। संसार के अनुसार, संसार के लोगों के समान, दुनिया के रीति के रिवाज के समान, संसार के लोगों के लिए जो चाहिए, यानी एक व्यक्ति जो यीशु पे विश्वास नहीं करता और उनको सारी जरूरत की जरूरत पड़ता है, उसे सब आज विश्वासी को यही चाहिए। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा मन वहां पे मतवालापन ना हो जाए, तुम्हारी लालसा भी उसमें नहीं होना पाएगी, यार तुम्हारी लालसा जो है उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसा ही प्रभु का वचन कहता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे देर इसलिए कर रहा है कि प्रभु परमेश्वर क्यों देर करता है? इन मूर्ख लोगों ने सोचा है देर है, इसलिए सो जाएंगे। आज बहुत सारे आत्मिक लोग, बहुत सारे विश्वासी लोग आत्मिक रीति से सो रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम। उन्होंने सोचा कि यीशु को ग्रहण किया, लेकिन हमें जिस प्रकार से तैयार रहना चाहिए उस प्रकार से तैयारी नहीं। दूसरा पत्रस 3:9 लिखा है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। यहाँ लिखा है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, पर यहाँ लिखा है जैसे कुछ लोग देर समझते हैं। ये मूर्ख लोगों ने देर समझा कि यीशु मसीह आने के लिए बहुत देर है, यानी वो दूल्हा आने के लिए बहुत देर है, हम सो जाएंगे। इसी प्रकार आज आत्मिक रीति से बहुत सारे लोग सो रहे हैं, और ऐसे वो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं
आज भी कि यीशु मसीह आने के लिए बहुत देर है, हम लोग सब कुछ करेंगे, हमें सब चाहिए। और इस प्रकार से लोग आज अभिलाषा में डूबे हुए हैं। इस प्रकार के प्रभु के लोग, यीशु पे विश्वास करने वाले लोग, यीशु पे भरोसा करने वाले लोग, बपतिस्मा पाए हुए लोग, आज वो ये सोचते कि यीशु मसीह देर से आएंगे। मेरे प्रियो, आज जागरूक हो जाओ। यहाँ लिखा है कुछ लोग समझते कि देर होगा, लेकिन प्रभु यहाँ पे कहता है कि तुम्हारे विषय में इसलिए धीरज धरता है, वो नहीं चाहता कि किसी का नाश हो जाए और सबको मन फिराने का अवसर दे। प्रभु परमेश्वर चाहते हैं कि सबको मन फिराने का अवसर दे, मन फिराए। आज प्रभु यीशु मसीह आज पूरे देश के लिए, पूरी इस दुनिया के लिए प्रभु यीशु मसीह इंतजार देर क्यों कर रहे? क्योंकि प्रभु नहीं चाहते यानी कोई गांव, कोई शहर नाश ना हो जाए। वो चाहता है कि हर कोई व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करे और मन फिराने के लिए अवसर मिले। आपके पति, आपके हस्बैंड या आपके परिवार में किसी को भी क्यों ना हो, परमेश्वर चाहता है कि उनका अवसर देना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह देर कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने सोचा देर है, हम संसार की चिंता में लग जाए। जो संसार करता वैसा हम करें। जिस प्रकार से आज बाकी के लोग कर रहे हैं, उनमें और आप में क्या अंतर है? एक विश्वासी और एक अन्य विश्वासी, जो विश्वास नहीं करता, उनमें और आप में क्या सोचे? आप ही बताइए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि उन 10 कुंवारी के समान प्रभु यीशु ने उदाहरण दिया कि 5 जो है वो समझदार थे। वो दुनिया के बारे में नहीं सोचे और अपना मन ध्यान कहीं नहीं लगाए। वो केवल परमेश्वर के आने के बाद जोते रहे और अपनी इच्छा को, अपनी मनोकामना को इस संसार में नहीं लगाए और व्यस्त नहीं हुए और केवल प्रभु यीशु मसीह के बाद जोते रहे। मेरे प्रियो, यही यीशु मसीह समझाना चाहता है। वो देर इसलिए करता है ताकि हमारे परिवार का नाश ना हो, और आज संसार में इसलिए देर कर रहे हैं ताकि संसार के लोगों का नाश ना हो और सबको मन फिराने का अवसर मिले। यही प्रभु की इच्छा है। मेरे प्रियो, यहाँ यीशु मसीह के जो उदाहरण दिया है कि दूल्हा चोर के समय, प्रियो, कलीसिया को लेने के लिए यीशु मसीह चोर के समान आएंगे, उसे रैप्चर कहते हैं। मेरे प्रियो, इसमें यीशु मसीह का आगमन 2 प्रकार का है, लेकिन आज यहां हम ये देखते हैं कि वो यीशु मसीह उन्हें बिना बताए हैं, यानी कलीसिया के लिए जो आगमन होगा वो रैप्चर होगा, वो अचानक यीशु मसीह आएंगे। इसलिए यहाँ धीरज धरकर हमें प्रभु के साथ चलना है। मेरे प्रियो, शैतान हमें व्यस्त करेगा, संसार में मोह माया में व्यस्त करेगा, आपको इतना व्यस्त करेगा, नौकरी, धंधा, बिजनेस और सारे, इसमें आपको व्यस्त कर लेगा। आपको वचन, प्रार्थना, आराधना करने के लिए आपको मौका बहुत कम देगा। शैतान का प्लानिंग यही है कि आपको व्यस्त करे। आप जिस कंपनी में हो, जिस धंधे में हो, या कौन सा भी काम क्यों ना हो, संसार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आपको व्यस्त करना चाहता है और उस व्यस्त में रहकर उस यीशु मसीह के आगमन के बारे में आपका मन भटक जाए। यही तो चाहता है, वही उसका प्लानिंग है और इन्होंने यही काम किया। मेरे प्रियो, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि ये लोग आलसी बने। बहुत सारे लोग विश्वासी लोग हैं, आलसी बने हैं। यीशु के आगमन के बारे में वो आलसी हो चुके हैं। जैसे प्रभु यीशु ने बहुत बार बोला कि आत्मा तैयार है, हमेशा आत्मा तैयार है, आत्मा हमेशा प्रभु से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन शरीर कमजोर कर देता है। मेरे प्रियो, शरीर से बहुत सारे लोग आज आलसी पड़ रहे हैं, प्रार्थना के लिए नहीं आते। बहुत सारे बाइबल में लिखते हैं कि नीति वचन उसका 6वां अध्याय में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से एक आलसी के बारे में लिखा है। हे आलसी, 6वां अध्याय और 6 वचन में लिखा, हे आलसी, चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। यहाँ लिखा है उनके काम पर ध्यान दे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहता है कि आत्मा हमेशा प्रार्थना करने के लिए तैयार रहता है। पवित्र आत्मा से वो प्रार्थना करने के लिए हमेशा हम तैयार रहना चाहिए, लेकिन हमारा शरीर में बहुत सारे ऐसे कमी घटी होती है जो यहां लिखा है कि जा उनके कामों के ऊपर दे, चीटियों के कामों के ऊपर दे। आप आत्मिक रीति से अगर आप आपके जीवन को अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप आत्मिक रीति से आप कंगालपन हो जाओगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 11 वचन में
तब तेरा कंगाल पर राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। मेरे प्रियो, यानी वो आत्मिक रीति से कंगाल पर होने, उनके जीवन से कोई उजाला नहीं, वो आलसी किया शैतान ने और आत्मिक रीति से कंगाल पर हो चुके हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें आज जागरूक करता है कि हमें आत्मिक रीति से कंगाल पर नहीं होना है, हमें आत्मिक रीति से धनवान होना है, हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य लेना है, हमें पवित्र आत्मा से चलना है और यीशु मसीह के आगमन तक हमें तैयार रहना है। मेरे प्रियो, इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमें समझाया जाता है। और यहां हम जब जैसे कि हमने मत्ती उसका 25 अध्याय में जो उदाहरण देखा है कि तेल नहीं है, ये बातें उनको कैसे समझ में आया? उनको फील हुआ, महसूस हुआ कि उनके पास तेल नहीं है। कुछ लोगों के पास है, वो पवित्र आत्मा नहीं है करके फील करते हैं। जिस प्रकार से मूर्ख लोगों ने फील किया, महसूस किया कि उनके पास तेल नहीं है, दूल्हा तो आ गया और दिया को जलाने के लिए तेल नहीं है, वो महसूस किए। अगर आज आपको महसूस हो रहा है कि आपके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है और पवित्र आत्मा से भरे नहीं है, तो आज आपको भरना है। मेरे प्रियो, इन्होंने महसूस किया उनके पास तेल नहीं है। आज आपको कहना चाहता हूं, यीशु के आगमन के पहले आपको महसूस करो, आप जांचो कि आपके अंदर पवित्र आत्मा तो बुझा नहीं है। आप कौन से महसूस कर रहे हो? अभी आप पवित्र आत्मा से भरे हुए महसूस कर रहे हो, सामर्थ से भरे हुए महसूस कर रहे हो, या खाली यीशु मसीह है उसे महसूस कर रहे हो? आपकी पहचान आज कैसे है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आत्मिक रीति से इस पाठ को हम सीखते हैं कुछ बातों को कि जब इनको महसूस हुआ कि इनके पास तेल नहीं है तो वो दूसरे से मांगने लगे। मेरे प्रियो, अगर इसका मतलब है कि आपको अगर इस आत्मिक रीति से इस पाठ को हम सीखेंगे कि किसी के पास अगर पवित्र आत्मा नहीं है और पवित्र आत्मा नहीं है तो हम किसी से मांग नहीं सकते। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसमें आत्मिक पाठ क्या है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा ये परमेश्वर से सीधा आता है। पवित्र आत्मा सीधा परमेश्वर से आता है। अनुग्रह, उद्धार ये सीधा परमेश्वर से मिलता है। प्रियो, पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो हम जैसे कि हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना की किताब 15 अध्याय 26 वचन में लिखा है कि जब वो तुम्हें आएगा, वो तुम्हें सहायक आएगा और वो पिता से होगा। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं वहां पर यूहन्ना की किताब में 15 अध्याय में, और 26 वचन में हम पढ़ते हैं कि वहां लिखा है कि पवित्र आत्मा आएगा और सहायक होगा और पिता से निकलेगा और वो गवाही देगा। यानी यीशु मसीह हमें कहता है कि एक सहायक आएगा और ये सहायक पिता से आएगा और पिता देगा। मेरे प्रियो, ये जो सहायक है आज विश्वासी के जीवन में नहीं है और उनका ध्यान जो है लोगों के ऊपर आता है। जो कोई स्पिरिचुअल लोग हैं उनकी तरफ को देखकर ऐसा लगता है कि हमें भी फील होना चाहिए, हमें भी आत्मिक रीति से बनना चाहिए। अगर सही बात, अगर आपको ऐसा लगता है तो आज प्रभु यीशु से पवित्र आत्मा मांगे, ये तेल दूसरे से मांगे। मेरे प्रियो, इसमें आत्मिक बात हम सीखते हैं कि पवित्र आत्मा हमें सीधा परमेश्वर से मिलता है। मेरे प्रियो, प्रभु की स्तुति हो। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 13 वचन में लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? यहाँ लिखा है कि मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? पवित्र आत्मा मांगे, परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर देगा। लेकिन ये जो है तेल दूसरों से मांग रहे। आज मैं आत्मिक पाठ इस बात से जोड़ना चाहता हूं कि यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा बुझा है तो आप जागरूक हो जाइए। आप प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे फिर से अभिषेक कर, प्रभु मुझे फिर से मुझे सामर्थ से भर दे। आप पवित्र आत्मा को मांगने के लिए प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और यहां लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। 10 वचन में लिखा है जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो कोई ढूंढता है उसे पाता है।
और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। प्रभु यीशु ने हमें इंकरेजमेंट किया कि मांगे तुम्हें पवित्र आत्मा, हमें मांगना है, लेकिन किसी सेवक से नहीं। कोई सेवक, कोई पास्टर आपको पवित्र आत्मा नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। केवल यीशु मसीह से प्रार्थना करके आप मांग सकते हो। अगर आप बुझाना चाहते हो मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह की, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा ही यीशु के आगमन तक हमारी मदद करेगा। हमें यीशु के आगमन को तैयार रखने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सहाय की जरूरत है, क्योंकि वो सत्य का आत्मा है और हमें मार्गदर्शन करेगा। हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। एक उदाहरण आपको समझाना चाहता हूं कि प्रेरित के काम उसका 8वां अध्याय में हम पढ़ते हैं कि एक जादूगर है जो शिमोन, वो जादू टोना करता था और बड़े बड़े काम चमत्कार करता था। लेकिन एक दिन उनके साथ मुलाकात हुई फिलिप के साथ, और जैसे फिलिप यीशु पे विश्वास करके प्रभु के बारे में प्रचार करते थे और उनके प्रचार के द्वारा बहुत सारे लोगों ने विश्वास कर दिया, बपतिस्मा लिया। इसने भी विश्वास किया, और इसने भी विश्वास करने के बाद हम इसके बारे में देखते हैं कि 6वां अध्याय 9 से लेकर 22 वचन तक है, लेकिन उस वचन को हम पढ़ेंगे नहीं, मैं आपको समझाऊंगा कि वो भी विश्वास करता है, वो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है। और जब वो फिलिप्पुस के साथ रहता है तो उसको भी लगता है कि मैं भी बड़े बड़े चमत्कार क्यों ना करूं। और आगे हम पढ़ते हैं कि उसने पवित्र आत्मा को मांगा है। 19 वचन हम पढ़ते हैं, आपके लिए पढ़ना चाहते हैं। यह अधिकार मुझे भी दो। जिसका जीवन बदल गया, जो जादूगर था, वो बपतिस्मा लिया। फिर बाद में उसको लगा कि उनके साथ जो काम करते थे, जो सेवकाई करते थे, उनकी जो सेवा से बड़े बड़े चमत्कार होते थे, इनको भी लगा कि ये पवित्र आत्मा आप मुझे भी दीजिए, मैं भी बड़े बड़े चमत्कार करूंगा। और 19 वचन में लिखा, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। देखिए इनकी सोच। 20 वचन में लिखा है, पतरस उन्हें क्या कहता है, जिसका मन जीवन बदल रहा था, उसका नाम सिमोन, जादूगर सिमोन था। उसे क्या कहता है, पतरस ने उसे कहा, तेरे रुपया तेरे साथ नष्ट हो जाए, तेरा रुपया नाश हो जाए, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपया से मोल लेने का विचार किया है। मेरे प्रियो, वो कहने लगा कि तू परमेश्वर के दान को या गिफ्ट को, यानी उस पवित्र आत्मा को तू पैसे में तोड़ रहा है। पतरस को समझ में है कि यह पवित्र आत्मा हमें यीशु ने ठहरने के लिए कहा तब हमें मिला है, हमें रुकने के लिए कहा यरूशलेम में तब हमें मिला है। पतरस को मालूम है कि ये अभिषेक हमें कहां से मिला है। किसी ने उनका अभिषेक नहीं किया, ना उनके साथ में रहने वाले। ये अभिषेक ऊपर से आया है। ये पवित्र आत्मा वहां से यीशु ने वादा किया था कि तुम्हारे अंदर आएगा, और अभिषेक, वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा। और ये पतरस को और यीशु मसीह के चेलों को मालूम था, और फिलिप को मालूम था कि ये पवित्र आत्मा परमेश्वर की तरफ से आता है, लेकिन इससे लगता है कि ये बांट सकते हैं। इसलिए प्रभु के दान को उसने कहा कि तू पैसे की तुलना करता है। मैं आपको आज कहना चाहता हूं, इसे स्पिरिचुअल पार्ट हम ये सीखते हैं, आध्यात्मिक बात सीखते हैं कि मेरे प्रियो, हमें पवित्र आत्मा चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा किसी से मांगने की नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा खुद प्रार्थना करके, उसके साथ प्रार्थना में सहभागिता रखकर, प्रभु के साथ संगति में बैठकर, हम प्रभु के साथ बैठकर हम पवित्र आत्मा मांग सकते हैं और प्रभु से मांग सकते हैं। मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें हम सीख सकते हैं इस वचन के द्वारा। मेरे प्रियो, इस मूर्ख ने क्या किया, अवसर को खो डाला। उन्हें अवसर को खो डाला। उन्हें शादी में उनको इन्विटेशन दिया था। आज कहीं कलीसिया के लोगों को या कहीं विश्वासी लोगों को परमेश्वर ने आपको इन्विटेशन दिया है कि तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम मेरे पीछे चलो। इसी प्रकार आज इनको भी अवसर मिला था कि शादी में शामिल हो जाए, उस विवाह में शामिल हो जाए। उन्हें अवसर मिला है, क्यों? ताकि वो तैयारी रहे। लेकिन इस अवसर को वो बने नहीं रहे। इसलिए यूहन्ना की किताब 15 अध्याय 6 वचन में लिखा है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, अगर शादी में आपको बुलाया गया,
तो शादी की रीति यानी शादी के जैसे शादी के लिए आपको तैयार होना जरूरी है, लेकिन ये बने नहीं रहे। मैं प्रियो, उसी को प्रकार आपको विश्वास करने के लिए बुलाए गए हैं, आपको चुना गया है, आप उस पर विश्वास करने के लिए चुना गया है कि तो आप तैयार रहे। आप खाली विश्वास करने वाले नहीं हैं, आपको तैयारी करने के लिए चुना गया है। कुछ लोग विश्वास ये करते हैं कि प्रभु हमें चुना है, हम विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इसलिए तुमको चुना है, इसलिए तुमको चुना है कि तुम उसे तैयार रहे। लेकिन कुछ विश्वासी इसकी परवाह करते नहीं, कुछ विश्वासी ये सोचते हैं कि हमें विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, आपको इसलिए चुना है कि आप उसके लिए तैयार रहे और इनको बने रहने के लिए। वैसे ही आपको भी है, प्रार्थना में बने रहे, चर्च के साथ बने रहे, सेवक के साथ बने रहे, वचन सुनने के लिए बने रहे, परमेश्वर के संगति में बने रहे, आपका व्यक्तिगत संबंध प्रभु के साथ बने रहे, आपका प्रार्थना जीवन संगति में बने रहे और पवित्र जीवन जीने के लिए संगति में बने रहे। इस सारे काम को आपको करना है। मेरे प्रियो, इस बातों को ध्यान से रखिए कि आपको खाली विश्वास नहीं करना है, आपको चुना ही इसलिए ताकि आप उसमें बने रहें और आप उसके लिए तैयार रहें। मेरे प्रियो, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि वो उनको शादी के लिए बुलाया। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य उसका 19 और उसका 9 वचन में लिखा है, इस प्रकार से लिखा है। प्रकाशित वाक्य उसका 19 का 9 वचन में लिखा है, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए। फिर उसने मुझसे कहा, यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। हालेलुया। यानी यूहन्ना को परमेश्वर कहता है, लिख उस बात को कि धन्य जो व्यक्ति जो उसके मेमने के विवाह के लिए बुलाए गए। मेरे प्रियो, मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। विवाह किसके साथ होगा? मेरे प्रियो, यीशु के साथ होगा। ये कलीसिया कौन है? दुल्हन है। मेरे प्रियो, आपको और हमें उस मेज के लिए प्रभु कहता है कि धन्य व्यक्ति जो विवाह के भोज में शामिल हो गए हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे और हमें लेके जाएंगे और उस भोज में हम शामिल हो जाएंगे और वो समय जल्दी आने वाला है। लेकिन एक बात है यहां पे मेरे प्रियो, हमें भोजन के लिए नहीं बुलाया खाली। अभी हमें प्रभु यीशु मसीह ने इन्विटेशन ये दिया है कि तुम तैयार रहो, उस विवाह में तैयार रहो, और जो विवाह में जो भोजन होगा वो उसमें मिलेगा। लेकिन प्रियो, एक बात आपको बताना चाहता हूं, जब कभी आप किसी में शादी में जाते हो तो बहुत सारे लोग विवाह संपन्न होता है, खत्म हो जाता है और लास्ट में भोजन खाने के लिए जाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं बुला रहे कि आपको भोजन खाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम भोजन के पहले, विवाह के पहले तुमको तैयारी रखना है, और जो तैयार नहीं है वो विवाह में शामिल नहीं हो सकता, वो बारात में शामिल नहीं हो सकता। और अगर वो बारात में शामिल नहीं हो सकता तो वो भोजन में कहां शामिल हो सकता? मेरे प्रियो, कुछ विश्वासी लोग भोजन के लिए बोले तो ऐसे ही बोलते कि हम प्रभु से जरूर मिलेंगे, हम बादलों पे मिलेंगे, लेकिन तैयारी कौन करेगा? और शैतान किस प्रकार से आज कलीसिया के लोगों को वो बेचैन कर रहा है, संसार के मोह माया में उनको फंसा रहा है, वो चालाक काम कर रहा है। मेरे विश्वासी, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जागरूक हो जाइए। आज प्रभु का वचन हमें बहुत सारी बातों के लिए हमें जागरूक किया है, और इस अध्याय से हम ये सीखते हैं कि उन्हें यीशु मसीह कहता है, यदि तुम तैयार नहीं हो तो यीशु मसीह कहता है, मैं उन्हें नहीं पहचानता, मैं उन्हें नहीं जानता। कितना सालों से तुम प्रार्थना में आ रहे हो, मैं नहीं जानता। कितना सालों से तुम भेंट दे रहे हो, मैं नहीं जानता। कितने दिनों से तुमने बपतिस्मा लेकर प्रार्थना में प्रभु बोझ लेते हो, लेकिन यीशु मसीह बोलता मैं नहीं जानता। और कितने दिनों से आप पास्टर के पास जाते हो, मैं नहीं जानता। यानी प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट कहेगा मैं नहीं जानता, तो आपको दुख नहीं लगेगा। क्यों यीशु मसीह कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता? इसका राज क्या है? कि राज ये है कि वो यीशु की इच्छा के अनुसार नहीं चले। इसलिए मत्ती उसका 7 उसका 21 वचन में लिखा है कि प्रभु जी कहने वाले,
प्रभु जी कहने वाले, अगर मेरी इच्छा पर नहीं तुम चलते हो तो मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। और हर एक जन, हर एक व्यक्ति, या अगर तुम यीशु की इच्छा के अनुसार नहीं चले, अगर उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चले, तो यहां जैसे यीशु मसीह ने वहां पे लिखा है कि हर एक व्यक्ति प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, तो आप और हम लोग, आप सोचिए कि हर एक व्यक्ति, यीशु पे विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति यीशु के रैप्चर के लिए, यीशु के आगमन के लिए, दोबारा जो आगमन होगा उसके लिए कौन तैयार रहेगा, वो आपकी जिम्मेदारी है। मेरे प्रियो, हर एक जन नहीं होंगे इस वचन के अनुसार, और हर एक जन प्रवेश नहीं करेंगे। प्रियो, इस विषय को हम आगे और बढ़ाएंगे, लेकिन आपको यही बताना चाहते हैं कि मेरे प्रियो, वचन को सीरियस लीजिए, बाइबल के वचन को सीरियस पढ़िए, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तरफ ज्यादा सोचिए। इस संसार के मोह माया में अपना मन मत लगाइए। संसार के जो लोग करते हैं उसी प्रकार आशा के साथ या जो वो करते हुए वैसा मत कीजिए। आप चुने हुए लोग, आप परमेश्वर के लोग हो, आप उस मेज में, उस आज विवाह में आप शामिल होने वाले हो। मेरे प्रियो, ये बात सत्य है, क्योंकि यीशु यूहन्ना के द्वारा कहता है कि ये वचन सत्य है, लिख कि एक दिन यही बात होने वाली है। प्रभु आपको आशीष दे और इस वचन के द्वारा आपके आत्मिक आंखों को खोले। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर प्रभु जी समय देने के लिए और इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए। प्रभु उनकी आंखों को खोल दे कि किस प्रकार से हमें तैयार रहना है। पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करो, आज जो कुछ भी सुना है प्रभु तेरे लिए तैयार हो जाए। हर एक विश्वासी, हर एक भाई, हर एक बहन, और जो कोई विश्वास नहीं करता वो भी विश्वास करने पाए और आपके आने का इंतजार करने पाए। प्रभु उनके मनों को तैयार किया, धन्यवाद। और इस संसार के मोह माया से दूर किया, प्रभु इसलिए धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह।